श्री सत्यनारायण व्रत पूजन करता पूर्णिमा या संक्रांति के दिन स्नान करके कोरे अथवा धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहने, माथे पर तिलक लगाएं और शुभ मुहूर्त में पूजन शुरू करें। इस हेतु शुभ आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। इसके पश्चात सत्यनारायण व्रत कथा का वाचन करें। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा, महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था वैसा ही आपसे कह रहा हूँ, सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों के अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश किया जाए, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्मा तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान श्री नारायण का दर्शन कर उन देवादि के वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन में परे स्वरूप वाले, अंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत में रहित निर्गुण तथा सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न, रतावर जग मातक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों के पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार। स्तुति सुनने के अंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए? आपके मन में क्या है? कहिए, मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में आपने पाप कर्मों द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किसी लघु उपाय से उनके कष्ट का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत से करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का एक पूर्ण व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत के करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने से क्या फल है? इसका क्या विधान है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिसे किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से सम्मिलित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करे। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर, गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्र एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों का भोजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करें। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वीलोक में यह सबसे छोटा उपाय है। श्री सूत जी बोले, हे दूजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रामायण काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर व्रत ब्राह्मण का रूप धारण कर उसे दुज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे द्विश्रेष्ठ, यह सब मुझे बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हैं तो कृपा पूर्वक बतलाइए। व्रत ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका यह उत्तम व्रत करो जिसे करने से मनुष्य के सभी दुख मुक्त हो जाते हैं। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण ने अत्यंत पूर्वक कहकर व्रत ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। व्रत ब्राह्मण ने जैसा कहा उस व्रत का मैं अच्छे से
पूर्वक करूंगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प लेकर वह ब्राह्मण रोज की तरह भिक्षा लेने को चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करके यह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा वह मैं आप सबसे लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ? हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण को सुनकर यह व्रत किस किसने किया, हम यह सब भी जानना चाहते हैं। उस व्रत पर प्रति हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार द्विज श्रेष्ठ धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके बोला, प्रभु आप क्या कर रहे हैं? इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, सत्यनारायण का व्रत है ये, जो सभी मनोरथों का प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे ये महाधन्य प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह अपने नगर को चल दिया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से श्री सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रख उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर को गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक को चला गया। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुनो। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी अथवा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता था और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय, सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न थी तथा पति प्रणायना थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी भद्रशील के साथ भद्रशिला नदी पर सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु का बनिया वहां आया। भद्रशील नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देख विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजा, आप भक्ति युक्त चित्त से यह कह रहे हैं, कृपया करके यह सब बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान श्री विष्णु का व्रत का पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, आप इस विषय में मुझे विस्तार से बतलाइए। आपके कथा अनुसार ही मैं व्रत पूजन करूंगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है, इससे अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निर्वित हो आनंद पूर्वक अपने घर गया। उसने अपनी भार्या से संतान प्राप्ति करने वाले इस सत्य व्रत का विस्तार पूर्वक बताया और कहा, जब मुझे संतान प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। उसकी बीवी लीलावती एक दिन सती साध्वी के साथ पति के साथ आनंदित हो ऋतु काल धर्माचरण में प्रवृत्त हो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से भार्या गर्भिणी हो गई। 10वें महीने में उसकी कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन कलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण का व्रत क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह पे व्रत करूंगा। इस प्रकार उसने अपनी पत्नी को आश्वासन दे दिया और नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मायुक्त साधु ने नगर में सखियों के साथ एक दिन उसे क्रीड़ा करते हुए देखा और दूत को कहा, इसके लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कंचन नामक नगर में गया और वहां से वाणिक का एक पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वाणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट हो विधि विधान से वाणिक पुत्र के हाथ में अपनी कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश वह उत्तम व्रत करना फिर से भूल गया। पूर्ण संकल्प के अनुसार विवाह के समय भी व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात वह व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से
होकर अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप रत्नासारपुर नामक सुंदर नगर में गया और श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद राजा चंद्रकेतु के रमण उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण की भद्र पृष्ठ देखकर इसे दारुण और कठिन महान दुख प्राप्त होगा, यह शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं गया और जहां दोनों वणिक स्थित थे, वह पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत होकर धन छोड़कर चला गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आए और जहां साधु वाणिक थे, वहां राजा के धन को देखकर वह दूत उन दोनों वाणिक पुत्रों को बांध कर ले गए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम 2 चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु को दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के शाप से वाणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित रहने लगी। उसके घर में सारा जो भी धन था वह चोर ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर बदर रखने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमती थी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती किसी एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसने उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया और कुछ रात होने पर गई। माता ने कलावती से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुकी थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैं एक ब्राह्मण के घर मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वाणिक की भार्या को व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप मेरे पति तथा जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों शीघ्र ही घर को आवे। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु के स्वप्न को दिखाया और सपने में कहा, नृपश्रेष्ठ प्रातः काल दोनों वाणिकों को छोड़ दे, वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे ले लिया है, अन्यथा राज्य धन पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा ने स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के सभा में बैठकर अपने लोगों को यह स्वप्न बताया तो लोगों ने कहा, दोनों बंदी वाणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर देना चाहिए। राजा ने फिर राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा ने सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करे दोनों वाणिक पुत्र लाए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए भयभीन हो गए और कुछ न बोल सके। राजा ने उन वाणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा कि आप लोग को अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उसने बेड़ी खुलवाकर शौर्य क्रम आदि किया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वाणिक पुत्रों को संतुष्ट किया और उसके सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उससे भी 2 गुना धन देकर उन्हें विदा कर दिया। वह दोनों महावैश्य अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलचरण और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चल पड़ा था। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान श्री सत्यनारायण ने उसकी सत्यता की परीक्षा लेने की जिज्ञासा हुई और वह साधु रूप में उनके सामने प्रकट हुए और पूछा, साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन से मद में चूर दोनों महाजनों ने अवेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारी बात सच हो, और वह वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नृत्य क्रिया करने के पश्चात जब उन्होंने अपनी नौका जल के ऊपर उठती हुई देखी तो साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता व पत्ते देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वाणिक चिंतित हो गए। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने शाप दिया है, इस स्थिति में वे चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हमें चले, वही हमारी मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह बनिया अपने दामाद सहित दंडी के पास भक्ति पूर्वक गया और प्रणाम कर कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कहा वह असत्य भाषण रूप अपराध किया है, वह उस अपराध की क्षमा मांगता हूँ। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह मान शोक से आकुल हो गया। दंडी को रोता हुआ देखकर भगवान ने कहा, हे मूर्ख रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण और मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होकर कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों यथावत रूप से जान नहीं पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुए, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसे लौटा दे और कृपया मेरी रक्षा करें। उस बनिया की भक्ति
युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि ने अभीष्ट कर प्रदान कर दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उस धन्य धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान का विधिवत पूजन किया। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव में प्रत्यंत संभाल कर अपने देश को प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्न नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी भेजा। फिर जैसे ही दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़ प्रणाम किया और उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट को पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंदित से विहल हो गए और उस आदमी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं पति दर्शन को जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र ही आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके परिसाद का परित्याग करके कलावती भी अपने पति के दर्शन को चल पड़ी। इससे भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उसके पति को नौका सहित धन्य धान्य के साथ हरण कर जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर महान शोक से रुदन हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। अत्यंत शोक संपन्न होकर साधु सोचने लगा कि यह तो श्री सत्यनारायण भगवान ने अपहरण किया है अथवा सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की। तभी भक्त वत्सल भगवान प्रसन्न हो कृपा पूर्वक कहने लगे, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर वह प्रसाद ग्रहण करे और पुनः आए तो उसे पति की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं। कन्या कलावती भी आकाश मंडल में ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर को गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर धन बता बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करके इस लोक से सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग कर बहुत दुख उठाए। एक दिन मैं वन में जाकर बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आ गया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा ये देखकर भी अहंकार वश वहां नहीं गया और न ही उसने भगवान श्री सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप जब लेकर आए तह उसने प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया और उस राजा ने उस प्रसाद का परित्याग कर दिया। उसका संपूर्ण धन धान्य सभी 100 पुष्ट नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया, अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने ही हमारा विनाश किया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए और जहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय कर वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक के सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य प्राप्त होता है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है और इसमें कोई भी संशय नहीं। इस लोक में सभी इष्टित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैं आप लोगों को भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को कहा है, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ कोई ईश, कोई सत्यदेव और दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहने लगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध कर ही देते हैं। कलियुग में सनातन भगवान विष्णु की सत्य व्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण अवश्य होगा। यह शेष मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का वध किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करके प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। लकड़हारा बिल गुहों का राजा हुआ और उसने अगले जन्म में भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्कामक दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक सत्यवती
सत्यव्रती साधु पिछले जन्म में सत्य व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुए। उसने अपने से चिकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जमांतर स्वामुख मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्य का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करके वाले गोप हुए। तभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान श्री सत्य शाश्वत नाम गोकुल प्राप्त किया। जय श्री सत्यनारायण भगवान।